जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेकेएस लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो आज मैं आपको बताऊंगा होम्योस्टेसिस क्या है और होम्योस्टेसिस में क्या होता है और होम्योस्टेसिस को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम समझेंगे होम्योस्टेसिस क्या है और होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है और आप होम्योस्टेसिस को किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए होम्योस्टेसिस। तो जैसा कि होम्योस्टेसिस में नीचे क्या लिखा हुआ है, होम्योस्टेसिस इज अ ग्रीक वर्ड which means same and steady। इसके कहने का मतलब जो होम्योस्टेसिस है ये क्या है, एक प्रकार का ग्रीक शब्द है। क्या है? ग्रीक वर्ड है। which means same and steady। इसका मतलब क्या है? समान और स्थिर। क्या है? होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है, बॉडी के अंदर जितने भी प्रकार की प्रोसेस या क्रियाएं होती हैं वो क्या होती है, समान होने चाहिए या फिर स्थिर होने चाहिए। जैसे कि आप होम्योस्टेसिस को आप डिफाइन कर सकते हैं। तो डिफिनेशन में आप क्या लिखेंगे, होम्योस्टेसिस इज अ प्रोसेस इन व्हिच इंटरनल कंडीशन और इन्वायरमेंट इज मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। इसके कहने का मतलब है जो होम्योस्टेसिस है वह क्या है, एक प्रकार की प्रोसेस है। क्या है? एक प्रकार की प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, इंटरनल कंडीशन या फिर इंटरनल इन्वायरमेंट। इसके कहने का मतलब आंतरिक जो स्थिति है, आंतरिक स्थिति या फिर आंतरिक वातावरण है वो क्या है, मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। बॉडी का मेंटेनेंस होना चाहिए। क्या हो? मेंटेन होना चाहिए। इसके कहने का मतलब है जो बॉडी का इंटरनल क्या होता है, इन्वायरमेंट होता है, फिर कंडीशन होती है वो क्या होनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए। क्या होती है? मेंटेनेंस होनी चाहिए। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, होम्योस्टेसिस इज अ टाइप ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसके कहने का मतलब है जो होम्योस्टेसिस है वो क्या है, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। क्या है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहने का मतलब रेगुलर संतुलन बनाना, एक प्रकार की क्या है, होम्योस्टेसिस है। क्या? जैसे कहने का मतलब जो बीपी होती है, ब्लड प्रेशर, ये ना तो ज्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। इसे इसको क्या कहते हैं, आप होम्योस्टेसिस कहेंगे। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं होम्योस्टेसिस क्या है और आप होम्योस्टेसिस को किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं इसके एग्जांपल क्या है, होम्योस्टेसिस के एग्जांपल क्या है जहां पर आप होम्योस्टेसिस को यूज करेंगे। अब हम समझेंगे एग्जाम्पल ऑफ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस में क्या चीज मेंटेन रखना चाहिए। तो आप हेडिंग डाल लीजिए एग्जाम्पल ऑफ होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस के एग्जाम्पल क्या है, कोर बॉडी टेम्परेचर। क्या? बॉडी टेम्परेचर कंप्लीट कितना होना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस, ना कि ज्यादा हो ना कि कम, ऐसा क्या हो, मेंटेन हो उसको। तो उसको किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, होम्योस्टेसिस में। और क्या? पीएच मेंटेन होना चाहिए। क्या? पीएच मेंटेन होना चाहिए। और क्या? ग्लूकोज लेवल मेंटेन होना चाहिए, फैट मेंटेन होना चाहिए। और क्या? एमिनो एसिड मेंटेन होना चाहिए, विटामिन एंड मिनरल, ये सब क्या होने चाहिए, मेंटेन होने चाहिए। तो आप पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस के अंतर्गत। और क्या चीज, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन रेट जो होता है वो क्या होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब क्या है, O2 एंड CO2। कहने का मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका वॉल्यूम या फिर उसका लेवल क्या होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। और क्या है, मेटाबॉलिज्म बेस्ड। क्या? मेटाबॉलिज्म जो बेस्ड होते हैं जैसे CO2 और क्या है, NH3। क्या है, NH3 को अमोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अमोनिया, जो कि क्या है, यूरिया के फॉर्म में क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं। इसको क्या है, बॉडी से बाहर निकालना चाहिए। क्या? बॉडी से बाहर निकालना चाहिए। क्या है, जो मेटाबॉलिज्म बेस्ड है इसको क्या करना है, बाहर निकालना चाहिए। सब किसके अंतर्गत आते हैं, होम्योस्टेसिस के अंदर। और क्या है, वाटर एंड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो होता है ये सब क्या होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। क्या है, मेंटेन होना चाहिए। क्या चीज, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस होता है वो क्या है, मेंटेन होना चाहिए। और क्या, ब्लड प्रेशर। क्या? ब्लड प्रेशर भी मेंटेन होना चाहिए, ना कि ज्यादा हो और ना ही कम हो। जो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक होता है वो कितना होता है, 120/80। क्या है, एक क्या होता है, नॉर्मल रेंज होती है किसके, ब्लड प्रेशर की। और इससे जो कम और ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो क्या है, होम्योस्टेसिस मेंटेन है। समझ पाएंगे आप, जो ब्लड प्रेशर मेंटेन है इतना ही है तो आपका होम्योस्टेसिस क्या है, मेंटेन। और क्या, पल्स रेट। क्या है, पल्स रेट आपका मेंटेन होना चाहिए। क्या? तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं एग्जांपल ऑफ होम्योस्टेसिस। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें और इस स्क्रीनशॉट को आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें।
तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंडों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपको और आपके फ्रेंड्स को इन्फॉर्मेशन मिल सके। आप हमेशा बने रहे हमारे चैनल पर और आपको मिलते रहे बेस्ट इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो को इसी के साथ समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर जेके लर्निंग इंस्टीट्यूट।